अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कंपैरिजन किल्स के ऊपर कि कंपैरिजन बेसिकली क्या चीज़ है, इसका क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या से क्या और कैसे कब और क्या आपसे करवा देता है और क्या से क्या खुद कर देता है तो बहुत नॉर्मल सी एक छोटी सी चीज़, बट एक ऐसी टॉक्सिक चीज़ है जिसका शायद आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि इसका रिजल्ट क्या से क्या हो जाता। सो इट बेसिकली बिगिंस विद द कॉम्पिटिशन, विद द रेस। रेस आपने लगाई होती है ना, जैसे किसी के साथ, तो ये रेस आपके माइंड के अंदर शुरू हो जाती है। वेदर यू आर इन योर प्रोफेशनल लाइफ, यू आर इन योर पर्सनल लाइफ, यू आर इन योर स्कूल लाइफ, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइफ में, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे, ये एक वो बेसिकली रेस है जिसका जो एंड है ना, वो यहीं पे है कि आप अकेले चीखे मारते हुए रह जाते हैं और एट द एंड आप देखते हैं कि जो आपसे पीछे भी होते हैं ना, वो भी आपसे आगे निकल के कहाँ पहुंच जाते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े एक ही चीज के पीछे लगे होते हैं कि मैंने उससे आगे जाना, मैंने उसके पास ऐसे है तो मैंने भी वैसे करना, मैंने उसने ये किया है तो मैंने भी वैसे करना, वो वहां गया है तो मैंने भी वहां जाना, उसने फलां चीज खरीदी है तो मैंने भी फलां चीज खरीदनी है। इसका अगर मैं आपको एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक वो क्लियर पिक्चर जिसको कहते हैं, अगर मैं आपको वो दिखाऊं, तो ये वो होती है कि आपकी शायद अपनी कोई सेंस ही नहीं है, आपका शायद अपना दिमाग ही नहीं है, या आपका आपकी सोचने समझने की सलाहियत ही शायद ख़त्म हो गई है, या शायद उस पर इतनी गहरी पट्टी बन गई है लोगों को देख देख के, हसद कर कर के, जेलस हो के, कि आपको शायद पता ही नहीं लग रहा होता कि आप कर क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं, आप देख क्या रहे हैं, आप कह क्या रहे हैं, आप किस अंधेरी गली की तरफ जाई जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप देखें कि जी फलान ने अगर रेड कलर की शर्ट पहनी हुई है तो मुझे भी रेड कलर की शर्ट चाहिए, फलां अगर फलां मॉल में जा रहा है तो मुझे भी जाना, फलां के पास अगर ये मोबाइल फ़ोन है तो मुझे भी ये मोबाइल फ़ोन चाहिए, फलां ने अगर लेट सपोज ब्लू कोट पहना हुआ है तो मुझे भी ब्लू कोट पहनना है, या फलां के अगर लंबे बाल हो गए हैं मुझे भी लंबे बाल करने हैं, फलां ने अगर बाल डाई करवा लिए हैं तो मुझे भी बाल डाई करवाने हैं। आप सिंपल सी एक चीज़ सोचें कि ये जो कॉपी करना है कब तक कर लेंगे आप एट द एंड एहसास से कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी समझ बूझ तो मर गई होती है, आपकी अपनी समझने की सलाहियत और सही और गलत की सलाहियत तो मर गई होती है, आप तो लोगों को देख देख के चल रहे होते हैं, फिर आप खुद कुछ भी नहीं कर रहे होते, और इन अदर वर्ड्स कोई और आपको ड्राइव कर रहा होता है, किसी और के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल होता है। सो इट्स टोटली अप टू यू एट दिस पॉइंट कि आप किसी के हाथों कंट्रोल होना चाहते हैं या अपने आप को खुद कंट्रोल करना चाहते हैं। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे होते हैं ना, तो आप अपने आप को किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी लेवल के ऊपर आप अपने आप को रोक सकते हैं कि यार ये मेरे लिए ठीक नहीं है, यार ये मेरे लिए गलत है, यार ये मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, यार ये मेरे लिए नुकसानदेह है। देखिए, हर इंसान जो है ना, वो दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह ताला ने हमें हमारा ये हाथ दिया हुआ, हमारी 5 उंगलियां ना, 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां, पांचों पांचों की पांचों जो हैं वो साइज में मुख्तलिफ हैं, दिखने में मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। अगर मैं अब ये कर दूं कि यार ये पांचों की पांचों जो है ना, ये बराबर हो जाएं किसी तरह, मैं सारी ज़िंदगी भी लगा रहूंगा ना, तो ये बराबर नहीं हो सकती। एज इट इज़ आप सारी ज़िंदगी भी लगे रहेंगे ना, और किसी को अगर आप कॉपी कर रहे हैं या किसी को आप देख रहे हैं कि यार मुझे फ़लाँ बंदे की तरह होना, आप नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप उसके लेवल का पहुंचेंगे, वो अगर आपसे आगे है तो वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया होगा। अगर वो आपसे नीचे है और आप उसको कह रहे हैं कि यार ये मेरा कंपैरिजन नहीं कोई भी कर सकता, तो जब तक आप आगे पहुंचेंगे, वो हो सकता है आपके लेवल तक पहुंच गया हो, या अगर आप उसको नीचे देखते जा रहे हैं, अपने से नीचे वाले को, कि ये मेरे से ऊपर नहीं आ सकता, ये मेरे से ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता, ये मेरे से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीद सकता, ये मेरे से ज़्यादा ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आप नीचे देखते रह जाएंगे और वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके पास
एक गोल अचीव करने के लिए, उसके पास एक एम्बिशन है अपनी ज़िंदगी के अंदर अचीव करने के लिए। वो आपकी तरह वेला नहीं है, वो आपकी तरह फारिग नहीं बैठा हुआ कि वो ये देख रहा है कि मेरे साथ कंपैरिजन कौन कर रहा है, मेरा ख्याल कौन रख रहा है, मैं नीचे आ रहा हूँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं राइट जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट जा रहा हूँ, मैं टेढ़ा जा रहा हूँ, मैं मेढ़ा जा रहा हूँ, मैं किस तरह जा रहा हूँ। उसका फजूल टाइम नहीं है। सो थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग कि क्या आप इतने फजूल और इतने बेवकूफ़ इंसान हैं कि आप कंपैरिजन के चक्कर में अपनी भी वही सही ज़िंदगी जो है वो तबाह बर्बाद कर रहे हैं, या अपने गोल्स और अपने एम्स पे फोकस करके उन्हें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा तो दीन हमें ये बात सिखाता है कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम अगर अपना 100% दे रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुमने अपना 100% दिया तो बाकी मेरे पे छोड़ दो। अल्लाह ताला ये भी नहीं कहता कि तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, मेरे से दुआ करो और मैं सारा कुछ कर दूंगा। ऐसी भी बात नहीं है। आप मेहनत करते हो तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता। आप हसद करते हो तो अल्लाह ताला कहता फिर यही तो करता रहा, मेरे पास तेरे इस बीमारी का ना कोई हल नहीं है। क्योंकि हसद एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि आप सिर्फ उसमें जेलस हो रहे होते हो, आप कहते हो उसके पास ये है, इसके पास ये है, वो ये कर रहा है, वो वहाँ कर रहा है, वो वहाँ से खा रहा है, वो वहाँ से पी रहा है, वो ये पहन रहा है, वो ये ओढ़ रहा है। आप सारी ज़िंदगी सिर्फ वो उस हसद में अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो गुजार देते हो। एट दी एंड आप हसद कर करके ज़हनी मरीज बन गए होते हो। आप एबनॉर्मेलिटी की तरफ चले जाते हो, आप एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू हो जाते हो, और जिसका हसद कर रहे होते हो वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया होता है। बजाय इसके कि अगले से हसद करें, अगले से जेलस हों, या अगले की चीज़ों पर नोटिस करें, अगले की चीज़ों का ख्याल रखें, अपने आप पे फोकस करें, अपने काम, अपनी चीज़ों पे जब वो मेहनत करें, बजाय इसके कि आप लोगों की ज़िंदगी में घुसे हुए हैं, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए हैं। चाहे वो आपका नेबर है, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार है, चाहे वो आपका कोई फ्रेंड है, चाहे वो आपका कोई जो भी है, कोई भी इंसान है। हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कंपैरिजन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कंपैरिजन एट द एंड आपको, वो कहते हैं ना, जिस तरह वो चलना आपको सिखाते हैं, चलना आपको आ गया होता, लेकिन आप गलत डायरेक्शन की तरफ लग जाते हैं, आप गलत डायरेक्शन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप इन वेरी सिंपल वर्ड्स, आप ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाते हैं, और ट्रक की बत्ती का कुछ कोई इलाज नहीं है। वो चलते चलते खुद मुड़ जाता है, और आप बंद गली की तरफ जाके आपको पता लगता हो तो रास्ता ही बंद है, पर उस रास्ते से आप कहीं नहीं जा सकते। थैंक यू।